नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं गांव गांजबड़। सामने देख सकते हैं अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। जी हाँ, फिर एक बार मोदी सरकार यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और गांव गांजबड़ के समस्त जो निवासी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ उनका आज करनाल से लोकसभा प्रत्याशी जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनका भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। और एक के बाद एक यहाँ पर लोगों का काफिला जो है जुड़ता ही जा रहा है। जहाँ एक और ग्राम के समस्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं यहाँ पर भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं पानीपत के गांव गांजबड़ से। तो आइए यहाँ पर गांजबड़ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब, आज यहाँ पर एकत्रित हुए, किस लिए एकत्रित हुए? जी, अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर सिंह है वो आने वाले हैं, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला भाई साहब आज यहाँ पर? बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। अच्छा रहेगा कार्यक्रम। अच्छा, कैसे प्रत्याशी हैं ये? अच्छे हैं। अच्छा, बनेगी सरकार? हाँ बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल। हाँ, युवा साथ है? हाँ युवा साथ है। जी, क्या नाम है आपका? दीपक। तो देख सकते हैं दीपक यहाँ पर हमारे साथ तमाम जितने भी लोग गांजबड़ के हैं उनका एक ही कहना है कि अच्छे प्रत्याशी हैं। बीजेपी का जो प्रत्याशी है, आने वाले समय में फिर से इनकी सरकार जो है आसार नजर आ रहे हैं बनने के। लेकिन देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में रहना क्या वाला है। यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, कैसे हो? ठीक है। अच्छा ताऊ जी, कौन आ रहा है? मैंने नहीं पता कौन आ रहा। अच्छा, आज क्या इकट्ठे हो रहे फिर? नहीं आ रहे वैसे, देखने तुम्हें तमाशा। अच्छा, तमाशा देखोगे। अच्छा, गांव में काम हुए कुछ? गाँव में क्या काम हो गया था? कुछ अच्छा, नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। सरकार तो उनको समान काम समान विकास ये थारे से हमें दिखने लग रही सारी बात। ये ऐसा ना, आप तो पुराने रह रहे गांव में, क्या कुछ होया? ये तेरे से ये दिखने लग रहा था ना, जो कुछ भी दिखने लग रहा है। क्या नाम है आपका? क्या कह रहे? पंडित जी हूँ मैं तो। अच्छा, चलो। देखो पंडित जी हमारे साथ हैं और कहते हैं पंडितों की तो वैसे भी आदत होती है कि गोल मोल बात करनी है। और पंडित जी ने गोल गोल बात घुमा ही दी, सीधे सीधे कुछ नहीं बताया उन्होंने। ना तो अपना नाम ही बताया, ना गांव में होने वाला काम ही बताया। और लोग मौजूद हैं। भाई साहब, बुके हाथ में लेके खड़े हो, किसका इंतजार है? मनोहर लाल जी का इंतजार है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता है जी। और 9.5 साल विकास की नई ऊंचाइयों को हरियाणा पे पहुंचाया है और हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। अच्छा, आपके गांव में किस तरह का विकास हुआ? गांव में विकास मंत्री जी ने भी बहुत करवाया है। दो प्लान से लगातार मंत्री जी हैं। और मंत्री कहे तो मंत्री महिपाल डांडा जी। महिपाल डांडा। हाँ जी, हाँ जी। ग्रामीण उसमें तो नाम उन्हीं का आएगा जी। हाँ जी। तो जो भी गांव का काम था, कोई स्टेडियम का हो, चाहे कोई चौपाल का हो, कोई व्यायामशाला का हो, कोई शमशान का हो, जितने भी सामूहिक काम है, एक बार हमारे जाने की जरूरत है तो मंत्री जी तुरंत कर देते हैं। आप तो कह रहे हो कि काम हो रहा है, पंडित जी गोल गोल घुमा रहे हैं, कह रहे जी आपके सामने है। ये पंडित जी पुराने जमाने के लीडर हैं ये। अब नया टाइम है, नई जनरेशन है, तो सभी खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र सरपंच है। तो देखिए, गांजबड़ गांव से नरेंद्र सरपंच हमारे साथ है और उनका कहना है कि करनाल लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आने वाले हैं और तमाम लोग बुके यहाँ पर अपने हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के विकास कार्य हुए यहाँ? हर तरफ गांव में काफ़ी विकास हुआ है और स्कूल है, जैसे रास्ते हैं, गलियां हैं, बेरोजगारी जो मतलब पहले सरकार थी वो पैसे देकर काम करवाती थी, अब ईमानदारी से अपनी इमेज से काम हो रहे हैं, लड़के लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं बीजेपी वाले बराबर में खड़े इसलिए कह रहे हो ये बात? नहीं, मैं तो आज ही इनसे पटका भाई साहब बता देता कि बीजेपी के हो आप? नहीं, आज ही इनसे मिलान होया है, तो मैं इनको बाई फेस भी नहीं देखा आज तक, तो मैं तो यही कहूँगा। नहीं, पता भी लग जाना कि बीजेपी का नेता आ रहा है या बीजेपी के सारे खड़े, भाई इनके डरते कदे कह रहे हो तुम? नहीं, ये इनका के डर था, ये कौन सा मेरा लठमार है जी, ये तो मेरे भाई हैं। ऐसा? ये कौन सा मेरे लठमार हैं, ये तो मेरे भाई हैं। तो काम तो मतलब सरकार, देखो जी 10 साल वैसे नहीं होते, 10 साल इन्होंने काम करवाया है, तभी तो मतलब इनके साथ खड़े हैं जनता। अब की बार कह रहे कि 400 पार, वैसे थोड़ा नारा लगा रहे हम
आप अच्छा, सब एक बात जानना चाहूँ, लोग तो नू कह रहे जी लोग बाग ईडी के डरते हैं, बीजेपी वालों के गिल्ला खड़े, आप ना भी वही डर है क्या? हम कौन सा इस बिजनेस हिस्सा कर रहे हैं, हम तो खेती कमाने वाले आदमी हैं। अच्छा, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, ना हमने किसी का डर है, ना हमारे पास किसी का दबाव है। तो यही बात मतलब मन से खड़े हो। है, मन से खड़े। क्या नाम है आपका? रमेश है जी। तो देख सकते हैं रमेश हमारे साथ गांजबड़ से, और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के राज्य में काम हुए हैं, उनके कामों को देखते हुए आज ये बीजेपी के साथ में खड़े हैं। कृष्ण किवाणा जी हमारे साथ हैं। किवाणा जी, खट्टर साहब से पहले आके कहीं गांव वालों ने डरा धमका कर तो खड़े कर रखे हैं सारे आप? सबसे पहले तो बहन जी आपका और आपकी इंडिया की दाढ़ का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यात्रा है, जैसे सुबह 13-14 गाँव में निकलती है, शाम को फिर 13-14 गाँव में निकलती है। गर्मी ज़्यादा होते हुए लोगों में फिर भी बहुत भारी उत्साह है और बहुत अच्छे माननीय मनोहर लाल जी के कार्यक्रम हुए हैं। और मनोहर लाल जी ने एक ही नारा उनका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा लगाते हुए आज भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया। 9.5 वर्ष जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा ने तरक्की की है, मैं समझता हूँ आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। असलियत में लालों के लाल हैं मनोहर लाल जी, और पूरे प्रदेश में एक समान विकास किया है। और गांव में चले जाएं, गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, जैसे तालाब मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, तालाबों को पक्का किया है, बहुत अच्छे रास्ते। और ऐसे हमारे महिपाल ढांडा जी जो अभी मंत्री बनाए गए हैं, उनका भी बहुत अच्छा रुतबा और अच्छा काम करने में विश्वास रखते हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और ये सुबह अपना ददलाना से शुरू हुई थी यात्रा, बहुत भारी उत्साह है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे। मेरा बहन जी कपड़े का काम है साउथ में, मेरी बात होती रहती है, उधर साउथ में क्या है, लगभग हमारा खाता वहाँ नहीं खुलता था, अब की बार हम बहुत ज़्यादा बढ़त से हम साउथ में भी आ रहे हैं, इसीलिए हमारा नारा है 400 पार का और 100% निश्चित तौर पर हम। एक बात अब बड़ी प्रचलन में आ रही है, पानीपत में एक बड़ी जोर शोर से उठ रही है ये बात कि 10 में से 6 उधार, फिर भी कह रहे 400 पार। नहीं, ये तो क्या है, कुछ लोगों का दूसरी पार्टियों में दम घुटा हुआ था, उनकी जाति पूछ के उस हिसाब से लिया जाता था। और इस भारतीय जनता पार्टी में 36 बिरादरी की पार्टी है, इसमें कोई जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। उनका जो नेता हमारी पार्टी में आए हैं, उनका मन था कहीं ना कहीं बीजेपी की देशभक्ति की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी करती है, इस नाते से वो कांग्रेस और दूसरे दल छोड़ के भाजपा में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो दल में आता है उसका स्वागत होता है और वही विचारधारा से हमारे साथ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 10 की 10 बीजेपी की सरकार हरियाणा में आएगी। तो देखिए कृष्ण किवाणा जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार का एक ही इरादा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका जो साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। और उनका कहना है कि अब की बार 400 पार अवश्य लेंगे। कृष्ण आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आर्या जी, नमस्ते बहन जी। वैसे तो आप लगे ही रहते हो, मैंने शायद आपको सड़कों पे ही देखा है आज तक, जब भी देखा है। तो किस तरह का माहौल है आज? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा फेल होने वाला है, आप क्या कहेंगे? 400 पार का नारा फेल कभी हो ही नहीं सकता, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक मैं बता देता हूँ। पहला लॉजिक, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए लोकतंत्र का ये हमारा जो पर्व है, मोदी जी इस देश को बहुत आगे तक लेके गए हैं। कितना आगे तक लेके गए? चारों तरफ विकास किया, विकास के साथ साथ अन्य सामाजिक मुद्दों को भी छुआ, राम मंदिर को छुआ, हमारे और अन्य दूसरे जो चीज़ें थी, देश की सुरक्षा से संबंधित चीज़ें, 370 को साफ कर दिया, कश्मीर में आज कोई दिक्कत नहीं, अर्थव्यवस्था को इतना बुलंदियों तक पहुंचाया, इतने काम उन्होंने किए हैं। हम मेडिकल कॉलेजों की बात करें, हम हाईवेज की बात करें, हम रेलवेज की बात करें, हम हथियारों की बात करें, हम अपने दुश्मनों को पराजित करने की बात करें, हम तो ये सारा विषय ऐसा है, उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया है और इस देश की जनता उनको दिल से और मन से प्यार करती है और उनको तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 सीटों की एक ताकत उनको देने वाले हैं, ताकि ये देश और बुलंदियों पर जाए। 2047 तक
भारत विश्व गुरु बने, और कैसे बनेगा वो इसी तरह बनेगा। आज भारत हथियार बनाता है, आज भारत अपने अंतरिक्ष में कितने कितने हमारे ग्रह उपग्रह पहुंच रहे हैं। हर क्षेत्र में कभी हम एक पोलियो ड्रॉप के लिए दूसरे देशों की बात करते थे, आज हम 144 देशों को कोरोना के टीके हम फ्री दे देते हैं। ये मोदी की ताकत है, ये मोदी ने विश्व गुरु बनाने के लिए रास्ता लिया है, और अब की बार इसीलिए होगा 400 पार। अच्छा, अभी नए मुद्दे क्या आने वाले हैं? जो कहते हैं ना कि कभी कोई भी सरकार बनने का टाइम आता है तो नए मुद्दे आते हैं। नए मुद्दे क्या हैं? नए मुद्दे सारे पुराने नहीं, पुराने और बुलंदियों तक लेके जाएंगे देश को। धन्यवाद। तो देखते हैं कृष्ण आर्य जी हमारे साथ है, और उनका कहना है कि अब की बार 400 पार अवश्य होंगे, और लोग जो है मोदी सरकार में विश्वास जता रहे हैं, इसीलिए उन्हें अब की बार 400 पार लेकर के जा रहे हैं ताकि देश का और ज़्यादा विकास हो सके। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं पानीपत के गांजबड़ गांव की, और देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ पर आ चुका है, और एक के बाद एक गाड़ियाँ यहाँ पर आती जा रही हैं। और इससे लगता है कि जो ये यात्रा है, आज जो वो रैली यहाँ पर निकलने वाली गांव की रैली, वो जो है गांजबड़ गांव में पहुंच चुकी है। तमाम लाइव तस्वीरों में देखिए महिपाल ढांडा और मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर है, महिपाल ढांडा है, और साथ में तेजेंद्र सलूजा यहाँ पर के साथ ही भट्ट। तो आइए बातचीत उनसे करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज गांजबड़ गांव में पहुंचे हैं, तो आइए बातचीत उनसे जरूर करना चाहेंगे हम लोग जी। तो लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। जी जी, थोड़ा सा प्लीज। तो देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जो है, शायद गले में दिक्कत है क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के सब लोगों को पता है ज्यादा हो रही है कि इस प्रदेश में जिस तरह की लूटमार की दुकान खोल के कांग्रेस ने और चौटाला ने इस प्रदेश को लूटा, और नौकरियों के नाम पर जो धांधली करते थे, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। पहली बार इस प्रदेश में ऐसा काम हुआ कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने राजनीति के सारे मायने बदल दिए, और हरियाणा प्रदेश के उस नौजवान को कहा कि तू अगर पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, और पढ़ाई करने वाले की कदर पहली बार मनोहर लाल जी के राज में इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई। और उसमें बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिस तरह से हमारे बच्चों को रोजगार मिला, उसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। ये चौटाला और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आई तो हम इस कानून को खत्म करके पहले वाला कानून लागू करेंगे। तो एक बात बताओ, पहले वाले कानून में तो रुपये दो, और रुपये दे के भी जो कांग्रेस के या चौटाला के वर्कर हैं वह तो नौकरी लागेंगे, बाकी उस सारा गांव राम कहाँ जाओगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। भाइयों, एक बड़ा काम जो कोई भी सोच नहीं पाया था, वो काम भी मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। काम क्या कि जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे तमाम भाइयों का हम लोगों ने एक मुफ्त आयुष्मान भारत का कार्ड बनाकर भेज दिया कि 5 लाख रुपए तक का आप अपना इलाज कराओ, और अब 1500 रुपए उससे लेंगे जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा है और 3 लाख रुपए से कम है, और जिसकी इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है उसने तो सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं, और उसने कुछ नहीं देना, 5 लाख रुपए का बीमा। मगर उससे भी बड़ी बात एक और कर दी मनोहर लाल जी ने, ये हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो रिकॉर्ड ये टूट गया कि भाई हमारे घर में अगर कोई 70 साल की मेरी ताई है, कोई चाचा है जिसकी उम्र 70 साल है, उसको सिर्फ जाके अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाना है, दोनों को 5-5 लाख रुपए तक का इलाज करवा लो, उसको कई चवन्नी नहीं देनी, उसको उसके ऊपर नहीं छोड़ा। बल्कि सरकार ने कहा कि भाई हम तेरी देख रेख हम करेंगे। भाइयों, ऐसा काम कोई आदमी सोच भी नहीं पाया। घर में कई बार बुजुर्ग आदमी होता है, इलाज करवाने से इसलिए कतराता है कि पता नहीं बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करके कहां से पैसे कमावे और वो सारा पैसा फिर माँ बाप के ऊपर लग जाए।
इसलिए बुजुर्ग आदमी अपनी बीमारी भी नहीं बताता था। मगर आज हमने ये कहा है कि आप आराम से अपनी जिंदगी जियो और किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जाकर अपना इलाज कराओ। 5 लाख रुपए बूढ़े को और 5 लाख बूढ़ी को ये देने का काम हमारी सरकार ने कर दिया। इस तरह की योजनाएं बना के हर काम को करना, और बूढ़े बूढ़ी के अलावा उनके भी 5 लाख हैं, ये तो अलग है कि भाई वो तो उनके तो है ही, मगर परिवार के भी 5 लाख अलग है। इस तरह से काम करना और काम करके न्यू नाट्य की बात बनेगी। अब ये काम जो कर रहे हैं उस काम के ऊपर आप भी लाभ लेते हो, ऐसा नहीं कि ना लाभ नहीं लेना होता। भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि इस बार आप अपने गांव से 100% मतदान करवा के आप लोग भारतीय जनता पार्टी को यहां से बड़े भारी मतों से जितवा कर भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी से कि वो भी आशीर्वाद रूपी आप अपनी बात यहाँ पे रखे। आदरणीय मनोहर जी। गांजबड़ वासियों, सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह अपने घर के काम छोड़ के और यहाँ इस यात्रा के स्वागत के लिए आए हो, आपका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में मुझे जो बताया गया, यहाँ पर इसके संयोजक हैं नरेंद्र बिंजोल, उन्हें आगे चले गए क्यों, नरेंद्र अट्ठी सरपंच हैं, करमवीर नंबरदार, सतपाल ब्लॉक समिति मेंबर, भीमा वाल्मीकि, दयानंद राठी, जगदीश पूर्व सरपंच, राजेंद्र जोगी, सत्यनारायण पंडित, मेर सिंह नाई, रामकृष्ण राठी, बलिंदर राठी और बहुत से नाम ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने इस काम को सफल किया, आज कार्यक्रम को। इनका सबका मैं पहले तो बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमारे महिपाल ढांडा जी पंचायत मंत्री, इन्होंने बात तो सारी आपके सामने रख दी है। अब मैं तो केवल अपील करता हूँ कि आने वाली 25 मई इसको याद रखना, और 25 मई को अपना वोट, अपने परिवार के लोगों का वोट, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले सब लोग, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सबके सब मेरे ये पत्रकार भाई, इनसे भी अपील करता हूँ, ये भी अपना अपना वोट 25 तारीख को और कमल के निशान पर ज्यादा मोहर लगा के उसमें डालेंगे। और 4 जून को जब गिनती होनी शुरू होगी तो ये जो ईवीएम मशीनें है ना, ये भी एकदम हैरान हो जाए कि कमल कमल कमल, सब एक तरफ कमल चल रहा है। बोलो, है बात मंजूर? इस गांव के बारे में मुझे बताया गया कि हमारे महिपाल जी ढांडा को हर बार आप जिताते हैं, और पिछली बार भी आपने लोकसभा चुनाव में जिताया था, इसलिए हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपका भाई मनोहर लाल आपकी हर आवाज को पार्लियामेंट में उठाएगा और इलाके के लिए जितने विकास के काम हैं सब वहां से जितने संभव है वो सारे आपके पास कराएंगे। कांग्रेस के किसी बहकावे में मत आना। बहुत सी अफवाहें, बहुत से झूठ बोलने की तो फैक्ट्री खोल दी उन्होंने, रोज नया झूठ बोलते हैं। इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखें। मोदी जी ने 10 साल में इतना काम कर दिया कि कांग्रेस ने 75-60 साल में नहीं कर पाई है। तो मित्रों, आपका सबका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ऐसे मत, गलत काम करने में बर्दाश्त नहीं करूंगी। राम राम। धक्के मारने का काम नहीं कर सकते। एक बार पुणे मोदी जी की राम राम, मनोहर लाल जी की राम राम। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम को भी राम राम, सबको राम राम। यहाँ पर लाइव तस्वीरों में किस तरीके यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ महिपाल ढांडा और साथ में दुष्यंत भट्ट जो कि जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के पार्टी गाँव वासियों को अपना संदेश देते हुए यहाँ से वो गुजरे हैं। और आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें आपको गांजबड़ की, जी हाँ, गांव गांजबड़ की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अभी फिलहाल करनाल लोकसभा से जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पर आए थे और उनके साथ आए थे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और तमाम
तो राज्य मंत्री भी हैं महिपाल ढांडा जी, उनके साथ शकुंतला गर्ग जी भी यहाँ पर मौजूद थी, जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। तमाम गाड़ियों का काफिला यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है और तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों में साथ के साथ चल रहे हैं इस काफिले के अंदर। और ये काफिला आज कई गांवों से होता हुआ तमाम लोगों से वोट के लिए अपील करता हुआ चलेगा, क्योंकि समय है चुनावी सीजन है और करनाल लोकसभा से चुनावी प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ ग्रामीण क्षेत्र से जो पहले विधायक थे अब मंत्री बन चुके हैं महिपाल ढांडा जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र सारा का सारा पानीपत का उनके एरिया में आता है। और आज वो मनोहर लाल को अपने साथ ले तमाम ग्रामीण हलके का दौरा करवाते हुए एक तूफानी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि महिपाल ढांडा एक ऊर्जावान जो है व्यक्तित्व के मालिक हैं और उनकी कार्य करने की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं जिस काम का दावा करते हैं उस काम को पूरा करवाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहता है कि जनता ने अगर उनकर चुन के इस सीट पर बिठाया है तो वो जनता के हित के लिए काम करें। तमाम लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके गाँववासी जो है काफिले को जाता हुआ भी देख रहे हैं। और लाइव तस्वीरों में देखिए महिलाएँ जो हैं यहाँ पर जो गाड़ी में लोग चल रहे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए भी चल रही हैं और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और तमाम गांववासी जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें इंडिया की दहाड़ के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, देखिए लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। और अगर देखिए यहाँ पर गाड़ियों का काफिला है, जहाँ एक और लड्डू बांटे जा रहे हैं वहीं कोल्ड ड्रिंक भी बांटा जा रहा है। यहाँ पर तमाम लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आइए अब गाँव वासियों का और रुख करते हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है? बलिंद्र जी। बलिंद्र, कौन आया था अभी आपके? महिपाल ढांडा विधायक जी, हमारे मंत्री जी, मुख्यमंत्री और पूर्व मनोहर लाल जी हमारे गाँव में आए हैं। किस तरह का माहौल रहने वाला है? आप दिल से गांव पूरे दिल से आज मुख्य मनोहर लाल जी को बहुत कम से 5 लाख वोटों से बनाए गए। अच्छा, किस तरह के विकास कार्य करवाए? बहुत बढ़िया करे, दिल से गलियाँ नालियाँ जो अपने सड़कें हैं, गांव का विकास है, चौपाल है, ये अपने मंत्री साहब दो प्लान रहे हैं, बहुत दिल से काम किया उन्होंने, दिल से। पहले भी इस तरह के विकास कार्य हुए थे जो अब नहीं कांग्रेस की में नहीं हुई जी, अब 10 साल से हो रहे जी। 10 साल से बहुत काम हुआ जी। क्या लगता है अगर तीसरी बार सरकार आती है तो कुछ भला होएगा? बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी हमारे को, और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार भी बीजेपी सरकार आती है तो ये इस तरह का माहौल होने वाला है। ये देखिए लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। भाई लड्डू क्या डांडा जी देंगे क्या? नहीं जी, हम ले जी अपना खुशी में जी, अपनी खुशी में खुआ रहे कदे डांडा दे क्या? ना जी ना, कमाल कर दिया जी, खुशी में बैठ रहे गाँव वाले, मनोहर लाल खुशी। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी था जी, अपनी मर्जी था। दाब में आए थे? नहीं जी नहीं, किसी की कोई दाब नहीं। वोट सारी डांडा की मनोहर लाल खट्टर की। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, अपनी मर्जी से आए थे? अपनी मर्जी से आए जी, दाब दूब तो नहीं गिर रहा? कोई किसी की दाब नहीं जी, दाब नहीं जी। अच्छा, क्या क्यों उनके साथ जुड़े हुए हो, क्या वजह है उनके साथ? हम खुशी से अपनी उससे आए हैं, अगर इबका बीजेपी को जिताना है। अच्छा, किसे काम हुए बीजेपी के राज? बहुत अच्छे काम हुए जी। अच्छे हुए? हाँ जी। डांडा का क्या रहने वाला आने वाले समय? डांडा जी बहुत अच्छे विधायक जी हमारे, और आने वाले समय में आगे भी विधायक जी को लेके आएंगे। अच्छा, कभी गांव में भी आवा है? हाँ जी, विधायक जी खूब आवा जी, उनका तो भाईचारा भी घना बढ़िया है यार जी। अच्छा, लोग तो नू क्या कर रहे हैं, कोई नेता बन जाए, मंत्री बन जाए तो वो तो उल्टे आते ही ना। बहुत सीधे स्वभाव का विधायक जी, इतना अच्छा मतलब विधायक मिले हमने, हम तो बहुत खुश हैं जी। अच्छा, मतलब यह भीड़ डांडा के नाम की थी? देखो जी 99% तो डांडा जी का युग में है, ये मान लो आप। दूसरा मोदी जी, मनोहर लाल जी, पार्टी बहुत बढ़िया है यार जी, ठीक है जी। दूसरा हमारे देखो जी मनोहर लाल तो आए जी 10 साल में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन महिपाल तो जी आते पहली बार आया, पहली बार आया। अफसोस नहीं लग गया भाई 10 साल मुख्यमंत्री, 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया? विधायक जी आंदे रहो हमारे बीच में, वो जो भी हमारी मतलब काम है छोटे मोटे वहाँ होंगे रहो। सबसे बड़ी बात यह है जी, जो बालक है ना, पहला भ्रष्टाचार था, पीछे लेकर लोग जब नुका करते मेरे बालक ने लुआ दो, आज है ना जी हमारे गाँव में इतने बालक लाए गए जी, एक भी पैसा नहीं दिया किसी ने।
अपनी मेहनत है लगे जी। कितने बालक लगे थारे गाँव में? कम से कम जी 15 बालक जी। अच्छा, बिना खर्ची पर बड़ा काम है जी, बिना खर्ची बिना पर्ची जी, अपनी मेहनत है। अब है ना जी, हर एक बच्चा मेहनत करे, अभी मेहनत करूंगा तो मैं है ना मतलब मैंने कुछ मिलेगा। अभी वो भरोसा नहीं रहा, अभी हम पैसे दे देंगे और लग जाएंगे जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र। जी जी। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम रमेश राठी है जी, सरपंच का चाचा हूँ मैं, गांव गंजपुर से। ये पूरा गांव महिपाल डांडा जी का हृदय से स्वागत करता है। मैडम यह भी सुना दूं, इस गांव में जितने भी होनहार लड़के हैं सब ने ज्वाइनिंग कर ली। नौकरी में कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। अच्छा, भेदभाव नहीं हो रहा। हाँ भाई, क्या बात है? मैडम हमारा प्राइमरी स्कूल है उसमें स्वीपर तक नहीं, हमारा भविष्य थोड़ा खराब होने लग रहा है। ये तो कैद है, अभी आया खट्टर, मोदी आया, फलाना आया। अरे खट्टर ने 10 साल में वोट मांगना आया के। अच्छा, मेडिकल तक नहीं मारे और रात में कोई बीमार हो जो पानी पत्ता पहली दवाई नहीं है, पूरा इंजेक्शन लगा देगा। कोई है कोई डॉक्टर? कोई नहीं है, मतलब डिस्पेंसरी कोई मतलब क्या चाहते हो कि ये चीज स्वास्थ्य और शिक्षा का इंतजाम? जितने भी आए थे सिर्फ दिखावटी थे, और कुछ हम भी दिखावटी थे यहाँ आने के लिए, ठीक है ना। कोई सवाल जवाब किसी को पूछता नहीं है। भाई हम तो पूछने लग रहे हैं, हम कहने लग रहे जी। हमने तो बंद नहीं करा, हमने तो पूछा गांव राम था भाई कि में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता तो मीडिया के सामने नू है जी, सारी सुविधा के सुविधा मिली इस सरकार में। पहले तो स्कूल हमारे बढ़िया नहीं है। लाडू को गाना आए थे तेरे वर्गे लाडू गाने तो ठीक है ना। ठीक है जी, सब ठीक है जी, अच्छा है सब, पूरा सब ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्कूल की हालात अच्छे नहीं है। अभी दिखाता हूँ स्कूल में जो स्वास्थ्य का 2 साल तक स्कूल में जी स्मार्ट बोर्ड लगा रखे हैं, सोलर पावर का सिस्टम लगा रखा है, कोई भी बच्चा पंखे के बगैर नहीं बैठता, छाया में पड़ता है और हवा लगती है पंखे की, तो बहुत अच्छा है। जो आर्मी है, आर्मी के आपसे जब पूछा जाएगा आप जवाब देना ना, तो सब कुछ ठीक है जी। मोदी जी ने बाहर के विदेशों में जो है बहुत ज्यादा रेपुटेशन इंडिया की बना दी है। पहले कुछ भी नहीं था, पहले कोई नहीं पूछता था। एक पता नहीं कौन बाबा था, ऐसे करके ऐसे बैठ जाता था, वो क्या था, वो ऐसे तो कोई गांव का सरपंच भी नहीं होगा ऐसे करता होगा। मोदी जी जाते हैं बन ठन के जाते हैं, पूरा रोब से जाते हैं, पूरे सम्मान से जाते हैं, पूरे देश का सम्मान होता है। विदेशों में भारत का सम्मान बहुत ऊंचा हो गया है, पहले कोई नहीं पूछता था जी। लेकिन आज का भारत वो 2014 का भारत नहीं रहा है। भारत के पास एम्स है, एम्स में सीटें बढ़ा दी हैं, गली जो सड़कें थी वो चौड़ी की जा रही है, पता नहीं कितने कॉलेज नए खोले जा रहे हैं। इतना काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया था, इतना मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। इतना काम किया है कि मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता, इतना काम करके दिखाया है। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। कुछ लोग के मन में पता नहीं क्या है, कुछ लोग के मन में पता नहीं क्या है, किस बात के क्या के सुए लाग गए। चलो एक मिनट, इनके क्या के सुए लाग गए। वह आदमी कहता कहूँगे हमारे गाँव में 50 आदमी मर लिए। अच्छा, सुए लाए 5 अच्छा, बता खट्टर की आधार कार्ड दे पे हमें। अच्छा, बता है काम तो ही ना करें। मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी। आयुष्मान कार्ड की सुन लो जी, एक बार इनकी सुन। आयुष्मान कार्ड की सुन लो जी। मैं गया 7,000 तो मैंने दिए डॉक्टर तक अलग है, 10,000 का मेरा ऑपरेशन होया, लाख रुपए डॉक्टर ने बढ़ा दिए नहीं। फिर ये भी खट्टर बोल रहा था, क्या था नहीं बोल रहा था। मैं तो बोल रहा था और पुलिस वाला बोले रहने देता हूँ, और खट्टर ने वाला बगाई। पुलिस वाला ना पूछ लेंदा तेरा जो दवाइयों का बिल था तेरा पुलिस वाला देवा था ना, फिर वो बता दिया मैंने। और खट्टर ना देखो नहीं ताऊ जी, एक बात बताओ, जो पुलिस वाला चुप करवावा था उन्होंने कह दे भाई मेरे दवाइयों का बिल दे दे, फिर चुप हो जाऊंगा। दिखाई दी थी मैंने, ये दिखाई दी थी। मैडम सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, काम की बता दूं मैं। कोई भाई हम खड़े थे, मारे खड़े होते कह देते जी। स्कूल में जाकर देखो, कोई सफाई कर्मचारी हो तो मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का। 2 साल तक रोना लग रहे मैडम स्कूल। सब तक बड़ा फ्यूचर तुम्हारा बुआड़ के है और के है। अरे खुद प्रेम अस्पताल बना दिया 10 साल में। कोई बीमार बता दे, एक अस्पताल है
कांगड़ा का बन तो रहा 20 साल हो गए, इस पर पत्थर रह गया क्या? अच्छा, मतलब अस्पताल होना चाहिए आपके यहाँ पे, डिमांड है आप लोगों सारी की। चीज होनी चाहिए, दो आकर धरती पे। तो देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, उनकी मांग है कि यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गांववासियों को डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ स्कूलों का जो है रख रखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों को वहाँ पर स्कूल के अंदर साफ सफाई नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो बच्चे इन स्कूलों में जाने की बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य जो है जहां एक और सुरक्षित नहीं हो पाता, वहीं पर माँ बाप के पैसे भी काफी मात्रा में खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है पढ़ाई के साथ साथ मोटी रकम देनी पड़ती है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।